मेरे निहायत बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, उसूल के बंदे हैं, बल्कि अपनी उसूल परस्ती के लिए बदनामी की हद तक मशहूर हैं। एक दिन मैं उनसे आर्जी तौर पर नाराज़ सा था। वो बहमा बेतकल्लुफ़ी आवारिद हुए और मेरी ज़ाहिर सर्द महरी को नज़रअंदाज करते हुए मेरे मुलाजिम को हस्बे मामूल चाय का हुक्म दिया और फिर ज़रा राजदाना लहजे में कहने लगे, चौधरी, एक ज़रूरी काम से आया हूँ। काम ये है कि एक जगह डाका डालना है, साथ दोगे? आगा जैसे दियानत ज़दा शख्स के मुंह से डाके की दावत। मैंने सोचा ज़रूर इसमें कोई पेच है। कहा, होश में तो हो आगा, जानते हो ना डाका कैसा फेल है, और फिर मुझे दावत देते हया नहीं आती, डाकू बनाते हो। अरे बस बस, इतना काफ़ी है, ज़्यादा खफा मत हो। कल तुमने मुझे डाके की दावत दी थी, आज मैंने दे दी। मैं तुम्हारी ना माना, तुम मेरी ना मानो, झगड़ा खत्म। हाँ बस ज़रा चाय जल्दी निकले। मुझे सचमुच शक हुआ कि आगा का दिमाग चल गया है। मैंने कहा, कैसी बातें करते हो आगा, मैंने तुझे डाके पे उकसाया? अरे तूने उस मौलवीज़ादे की सिफारिश नहीं की थी कि उसे क्लर्क भर्ती कर लो? अब सिफारिश तो मैंने ज़रूर की थी, लेकिन ये डाका क्यों कर हुआ? अभी मैं कुछ कहने न पाया था कि बोले, देखो चौधरी, तुमने सिफारिश के जरिए किसी दूसरे का हक उस मौलवी के लोंडे को दिलवाना चाहा। अब किसी दूसरे का हक छीनना तो डाका ही हुआ ना। और जिस रोज़ मैंने उस डाके से तुम्हें बचाया है, उस रोज़ से तुम मुंह फुलाए बैठे हो। ओह, तो ये सारी तमहीद आगा ने हमको जिद करने के लिए उठाई थी। फिर थोड़ी देर के लिए ठंडे दिल से सोचा तो एहसास हुआ कि हाँ, आगा सच्चा है और हम जिद हो चुके हैं। फिर जितना मज़ीद सोचा उतनी ही पुरानी सिफारिशें जो की थी या मानी थी याद आ गई। गोया वो तमाम डाके जिनमें शरीक हुआ था आंखों के सामने फिर गए। आगा ने जब हमारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते देखी तो कहने लगे, नदामत महसूस करते हो? वल्लाह ज़रूर करो, और हाँ, आइंदा के लिए तौबा भी कर लो। ये एक अरसे का जिक्र है, मगर आज भी जब कहीं से सिफारिश तलबा निकलता है तो मालूम होता है कि डाके की वारदात होने वाली है या फिर हो चुकी है। काश आगा ने हमारे अलावा बाकी सारे सिफारिश तलबों की भी इसी तरह इस्लाह कर दी होती। इन डाकों में किसी कद्र कमी दिखाई नहीं देती। वबाएं फूट पड़ती हैं और आखिर में थम जाती हैं, जंगें छिड़ जाती हैं और आखिर को सुलह हो जाती है। लेकिन सिफारिश का तूफान ऐसा है कि हर वक्त तुगयानी पर है, जितना रोको और तुंद होता है। गालिब के ज़माने में अगर सिफारिश तलबों की योरिश का यही आलम होता तो वो अपना मारूफ शेर कुछ इस तरह अर्ज करते, पाते नहीं गर राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है सिफारिश तो ये होती है रवां। और किस किस पाए और पैराए के सिफारिश तलब मौजूद हैं, अपने मौलवी साहब को ही ले लीजिए, जिनकी वजह से मुझे आगा के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मौलवी साहब हमारे गांव के इमाम मस्जिद हैं। पिछले दिनों गया था गांव तो फरमाने लगे, बरखुरदार ने मैट्रिक पास कर लिया है। हाँ, था तो कमज़ोर ही, मगर खुदा के फजल से, यानी सिफारिश के फजल से पास हो गया है। 3रा डिवीज़न हासिल किया है। अब मेहरबानी करके इसको क्लर्क भर्ती कर लो। उस रोज़ तो मैं न जाने उनसे क्या कहकर आ गया, लेकिन क्या देखता हूँ कि कुछ दिन बाद मौलाना जुब्बा और दस्तार पहने, दाढ़ी संवारे, हसरत मरहूम चेहरे पर करारदादे मकासद लटकाए, बरखुरदार की उंगली पकड़कर खरामा खरामा तशरीफ ला रहे हैं। आते साथ ही फरमाने लगे, यह है बरखुरदार, अब आप जाने और ये हमने आपके गांव की खिदमत की है, मस्जिदें आबाद कर रखी है, दरसे कुरान देते हैं, 3 नाबीनों को पंसूरा हिफ्ज़ करवाया है, 2 बेवाओं की शादी करवाई है। अब हमारी खिदमत के मुआवजे का वक्त है। खैर, चंद सिफारिश तलब तो ब्लैक मेल की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। आप अपने घर पर सुकून से बैठे होते हैं कि कोई सवारी आकर रुकती है। एक शख्स हंसते खेलते कार से उतरते हैं और निहायत ही बेतकल्लुफ़ी से दूर से ही आपको सलाम फेंकते हैं। करीब आकर ना सिर्फ हाथ मिलाते हैं बल्कि मुआनके के लिए बाजू भी कुशादा करते हैं। मुआनके से बचना आपकी किस्मत या फिर हाथ की सफाई पर मुनहसर है। बच्चों को नाम से बुलाकर एक एक को गोद में बिठाते हैं और अपनी उम्र के मुताबिक भाभी या बिटिया का मिजाज दरियाफ्त करते हैं। अगर वो बाहर नहीं आती हैं तो हैरत से कहते हैं, अरे मुझसे बढ़ जा चच्चा से, और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अगर अभी आपके हवास बचा हैं तो आप कोई ना कोई बहाना कर देते हैं कि वो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है या हम साए से मिलने गई हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सारा मामला चल रहा है और अभी तक आपको ये नहीं मालूम कि ये ज़ात शरीफ हैं कौन। और इस कद्र बेतकल्लुफ़ी के बाद आप पूछना भी मुनासिब नहीं समझते।
बस इतना ही कह पाते हैं कि मिजाज अच्छे हैं, और इसके जवाब में वो ना सिर्फ अपने मिजाज की दास्तान सुनाते हैं बल्कि रियाज, नवाज, जमीला और मोती कुत्ते तक की मिजाज कैफियत बयान कर देते हैं। अभी आप उनका मुंह ही तक रहे होते हैं कि सिफारिश पेश हो जाती है। अरे भाई, तुमने अभी तक पूछा नहीं कि हम आए कैसे हैं। वो अपने मिर्ज़ा साहिब है ना, अरे वही जिनके यहाँ अपने हमीद की मंगनी हुई है, तो उन्होंने ठेके के लिए टेंडर दे रखा है और सुना है कि कल सुबह तुम ही ये टेंडर खोल रहे हो। तो फिर यूं समझो कि ये खुद हमने दिया है। आप हैरान होते हैं कि इतना बड़ा जुर्म और इस कदर बेतकल्लुफी से इर्तिकाब। आप अभी कुछ सोच ही रहे होते हैं कि फरमाते हैं, अरे कहीं ज़्यादा कायदे कानून के चक्कर में ना पड़ जाना। आजकल ये आर्जा आम है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिमाग अभी सलामत है। गोया आपको बताया जा रहा है कि आपका इनकार दीवानगी की अलामत होगा। अगर फिर भी आप उज्र करते हैं तो जनाब के कहा लगाकर फरमाते हैं, अरे मैं ना कहता था आजकल ये आर्जा आम हो गया है, हर वक्त पाकिस्तान मुल्क कौम का रोना। अरे मियाँ, पाकिस्तान का अल्लाह मालिक है, यूं ही दुनिया के काम नहीं चलते। तुम मैं दुनियादार आदमी है, कायदे आजम थोड़े ही है। हाँ कर लो। गोया इस तमाम फलसफे के मायने ये हैं कि पाकिस्तान को चलाने का तमाम तर्जिम्मा अल्लाह ताला का है, दियानतदारी फ़कत कायदे आज़म के लिए, और हमारा काम है दुनियादारी। लफ्ज़ दुनियादारी फ़कत 3 अज्जा का मुरक्कब है, चोरी, रिश्वत और खेश परवरी का। सिफारिश तलबों से गुलू खुलासी का एक मौसर तरीका है कि मुस्कुराकर उनका बाजू थामें और उन्हें दरवाजे तक घसीट कर ले जाएं, आखिर फाटक तक ले जाकर उन्हें खंदा पेशानी से खुदा हाफिज कहें। इस काम में फ़कत हाथों की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। कलाम इकबाल आम तौर पर अमृत धारा के तौर पर इस्तेमाल होता है। सिफारिश तलबों के एक हल्के का इन्हिसार तो इकबाल के इस्तेमाल पर ही है। एक दिन छुट्टी के रोज़ चमन में बैठे धूप सुस्ता रहे थे कि एक हजरत जो दूर ही से बड़े मुस्तहसन से मालूम हुए, अंदर तशरीफ लाए और नजरें चार होते ही फरमाने लगे, मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मोहब्बत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का। अंदाज से तो मालूम हो गया कि हजरत सिफारिश तलब है, लेकिन घर आए थे तो कुर्सी पेश की और शान नज़ुल दरियाफ्त। मालूम हुआ कि हजरत ने असाकिर पाकिस्तान के लिए बड़ी बेनज़ीर किताब लिखी है, मर्द मुजाहिद, और खाकसार से बस इतना चाहते हैं कि फ़ौजी फ़ंड से 10,000 नुस्खे ख़रीदे जाएं। किताब का हदिया फ़कत 15 रुपये फ़ी जिल्द। गोया 1.5 लाख की मामूली रकम में पूरी फ़ौज माँ कमांडर इन चीफ की आक़िबियत संवर जाएगी। हुजूर ने थैले में से किस्सा ससी पुन्नू के हुलिये की एक बेजल्द किताब मेरे सामने कर दी। किताब देखने पर मेरा सदमा इस कद्र वाज़ेह था कि हजरत ने झट कलाम इकबाल से एक और खुराक पेश की। निगाहे कम से न देख इस कुछ कलाही को, ये बेकला है सरमाया कलाधारी। क़िबला, किताब में तो कोई ख़राबी नहीं, छपाई दिन की रोशनी में बखूबी पढ़ी जा सकती है। अगर एहतियात से वर्क उल्टे जाएं तो किताब भी नहीं फटेगी, और अगर सिर्फ एक किताब ख़रीदी जाए तो शायद कीमत भी बर्दाश्त की जा सकती है। ख़राबी सिर्फ ये है कि इस खाकसार को 10,000 नुस्खे ख़रीदने का इख्तियार नहीं। अरे जिनको इख्तियार हैं वो तो आपके दोस्त और रफ़ीक हैं, आपकी सिफारिश रद्द ना करेंगे। लेकिन क़िबला, सिफारिश करना भी ऐसा मुस्तहसन सा फ़ेल है और ताजुब है कि आप पीरो इकबाल हो के सिफारिश के मोहताज। अरे इकबाल भी तो सिफारिश किया करते थे। वो अपने मतलब कुछ यूँ फरमाते हैं, वो एक मर्द तन आसान था, तन आसानों के काम आया। क़िबला, उन्होंने तो एक चूंटी को भी मशवरा दिया था कि सुलेमान के पास हाजत लेकर न जाएं। शायद वो शेर भी आपको याद होगा। अरे याद है, तभी तो सुलेमान के पास नहीं गया, आपके पास आया हूँ। अब आपसे ही नियाजमंदी की उम्मीदें वाबस्ता हैं। बताओ क्या तुम मेरा साकी नहीं? इस गहरी जज्बाती अपील के लिए मैं तैयार न था। मुझे कुछ और न सूझी तो मैंने कहा, मेरे शीशे में मैं बाकी नहीं। इस पर हजरत ने एक यास अंगेज निगाह आसमान पर डाली, किताब संभाली और ये कहते हुए चल दिए, क्या गजब है कि इस ज़माने में एक भी साहिबे सरवर नहीं। सिफारिश तलबों से निमटने का एक ही तरीका है कि उन्हें चोर समझा जाए और उनके साथ चोरों का सा सलूक किया जाए। जो ही उनके मुंह से सिफारिश का कलमा निकले,
सर पर बाहें रखकर चोर है चिल्लाना शुरू कर दें। हमसायों को इकट्ठा कर लें। करीब फोन है तो पुलिस को इत्तला दें। अरे फायर ब्रिगेड को बुला लें। सायरन बजा दें। अगर सिफारिश तलब भागने की कोशिश करे तो उससे गुत्थम गुत्था हो जाए। अगर आप उसे गिरफ्त में न ला सके तो कम से कम उसकी टोपी या पगड़ी जरूर नोच लें, फिर उसकी टोपी और पगड़ी का जुलूस निकालें। अगर ऐसे 2-3 वाकयात पाकिस्तान में हो जाएं या अखबार में माँ तस्वीर छप जाए या फिर टीवी पर दिखाए जाएं तो वतन अजीज से सिफारिश का 4 दिन में किला कुम्मा हो जाएगा।